माय डियर वंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मल्टीबैगर कंपनीज के बारे में जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी कम समय में ही 100 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिया, यानी कि 100 बैगर रिटर्न्स उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। यहाँ पर 100 बैगर्स एक कंपनी ने दिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो आज का। और दूसरे कंपनी जो मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है आपके लिए, उसने तो 300 गुना से भी ज़्यादा यानी 100x गुना रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, चलिए आते हैं उसके ऊपर। पर उससे पहले एक पॉइंट हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जो कि 100 बैगर स्टॉक्स को ढूंढने में हमारा मदद करते हैं। ऐसे कौन से साइंस हैं जिसके वजह से कोई जो स्टॉक्स हैं वो इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देता है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसी कंपनीज जो होते हैं उनमें कुछ यूनिक होना चाहिए, जो कि स्टैंड अपार्ट फ्रॉम क्राउड, जो कि थोड़े हटके होने चाहिए अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेसेस। और उसके जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो होने चाहिए ताकि उनमें पोटेंशियल हो 100x का रिटर्न्स देने का। और साथ ही साथ उन पे इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको वैसे ही समय भी देना पड़ेगा, जैसे कि 5 साल से 10 साल या फिर 15 सालों तक का भी समय लग सकता है। लेकिन आज की जो कंपनीज है उन्होंने इतना लंबा रिटर्न्स तो सिर्फ 5 साल के टाइम फ्रेम के ही आसपास में दे दिया है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन द मीडियम टर्म यानी कि 5 सालों के आसपास तक में ही इतना बड़ा रिटर्न्स इन कंपनीज ने दिया है। तो आएंगे फर्स्ट कंपनी के बारे में जानेंगे। तो आ गए हैं हम पहली कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। इसका जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट जो है वो है बिजनेस का, वो है एग्रोकेमिकल में, जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग में मदद करता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो उस कंपनी का, शिवालिक रसायन लिमिटेड। ये एक एग्रोकेम कंपनी है जो कि इंडिया के सिग्निफिकेंट सेक्टर्स और इकोनॉमी में जो कि है इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 1.3 बिलियन सिटीजन्स, यानी कि लगभग पूरे इंडिया को ही के आबादी को ये सर्व करती है ना, अपने एग्रोकेम प्रोडक्ट्स के जरिए। यहाँ पर हम आगे देख लेंगे। तो एग्रोकेम कंपनी जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं, वो जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल से कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी को भी मेंटेन कर रही है। यहाँ पर आप इसके कुछ प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स और रैंगो फॉस्फोरस बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। उसके बाद ये ना केवल, यहाँ पर आप देखिए, ना केवल ये इंडियन मार्केट्स में बट फॉरेन मार्केट्स में भी इसका डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। आगे आप यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल क्वालिटी मैथिलियन टेक्निकल डाइमेथोएट टेक्निकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके साथ साथ लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप भी इसने प्रोवाइड किया है, ग्लोबल रेप्यूटेशन, रिलायबल एक्सेप्टेड सप्लायर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके साथ साथ ये कंपनी फोकस्ड है अपने रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके साथ काफ़ी अच्छे मतलब कि वर्किंग टीम है, काफ़ी अच्छा R&D भी कंपनी के पास R&D फैसिलिटीज़ है। आगे देखिए, इसके पास रजिस्टर्ड 20 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन हाउस डेवलपमेंट है, जो कि कॉमर्शलाइज्ड कैपेसिटी और 5 एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि कई सारे एग्रोकेमिकल कंपनी जो है वो इन हाउस यहीं से ही एक्सपोर्ट होकर के जाते हैं। तो काफ़ी एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिक्स इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम कवर करेंगे इसका एक सेगमेंट स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये जो कंपनी है वो ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इमर्जिंग सेक्टर्स में अपना काम कर रही है। आगे देखिए, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्सटाइल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, फिर वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स, फिर पेपर केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग, इन सभी में इनका यूज़ है। यहाँ पर यहाँ तक कि एंटी कॉरोजन कोटिंग्स, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग, फिर कॉस्मेटिक्स, स्पेशलिटी फिल्म्स, कैटलिस्ट, वाटर मैनेजमेंट, कई सारा अच्छे लगभग सभी टाइप के इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने सर्व करने के लिए अपना जो ब्रांचेस है वो फैला लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जापान जो है वो होल्ड करती है 30% स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस को। तो इंडियन मार्केट भी स्पेशलिटी केमिकल्स में अराउंड 10% में है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है इस वक्त। तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा अपने आप को एक्सपैंड किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ इसने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एक्सपैंड किया है। इसमें मेजर प्लेयर्स जो आते हैं वो है BASF, फिर टाटा स्पेशलिटी केमिकल्स, फिर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और फिर ये कंपनी भी एक इमर्जिंग कंपनी में देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर इसके जल्दी से आ जाएंगे, पर उससे पहले और भी कई सारे इसके बिजनेस सेगमेंट है, उसको आप जल्दी से ओवरव्यू कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, बिजनेस यूनिट्स पे मैं एक्सपैंड करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल्स, R&D, एग्रोकेमिकल। फिर नीचे फोकस्ड एरिया में देखिए,
यहाँ पर API मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, वो तो हमने देख लिया। कस्टम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है इस कंपनी के पास। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शिवालिक रसायन का जो बिज़नेस है वो एग्रोकेमिकल की यूनिट में है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में भी इसने मेडिकम एंड बायोटेक लिमिटेड को 2015 में एक्वायर किया है। आगे देखेंगे इस कंपनी के बारे में। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है, मात्र 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है और 52 वीक हाई से अच्छे करेक्शंस पे भी अवेलेबल है। आगे देखेंगे इसके प्राइस परफॉर्मेंस, इसका जो पीयर्स हैं आप देख सकते हैं, UPL, PI इंडस्ट्रीज़ और भी अलग अलग एग्रोकेम कंपनीज़ के साथ हैं। यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, अगर इसका P&L स्टेटमेंट पर हम देखते हैं, एक नज़र डालेंगे तो सेल्स जो है वो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो करते हुए जा रहा है। 40 से 110, फिर 123, 171, कभी भी डिप देखने को नहीं मिला। इस साल भी 220 जो कि रिकॉर्ड हाइस पर हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे इसी के जैसा कुछ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एवर ग्रोइंग 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 15, फिर 21, फिर 25, फिर 34, फिर अभी 31 इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि ये आसानी से बीट कर सकती है। आगे हम देख लेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छे 23% का ऑन एन एवरेज 5 सालों पर हमें के रेट से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ और भी इसके जो मेन चीज़ है कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी 25% के ऑन एन एवरेज से ग्रो कर रही है। तो लगभग नॉर्मली इसका प्राइस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि जो इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है, बोरोइंग्स जो कंपनी के पास है वो मात्र केवल 46 करोड़ की है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास 280 करोड़ के आसपास का ही है। आगे देख लेंगे कि यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 50% के आसपास की है। फिर पब्लिक के पास भी लगभग 50% के ही आसपास की होल्डिंग है। FIIs लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ हम आ गए हैं इसके गूगल के चार्ट के ऊपर में। आप देख सकते हैं शिवालिक रसायन जो कंपनी है वो 795 की क्लोजिंग पर आज चल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ था, जो मैं कर्सर रखूँगा, 2015 में मात्र केवल 8 रुपये की कंपनी थी है। वहाँ से बढ़ते बढ़ते इसने 2018 में लगभग 345 तक का हाई बनाया। वहाँ से एक लंबा करेक्शन चला। उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ रहे थे, तो लगभग 30% 35% के आसपास इसने करेक्शन दिखाया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2015 से ही ये कंपनी चलते चलते इसने जो है 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी में ही 138 टाइम्स का रिटर्न्स दे दिया, यानी कि सिर्फ 7 सालों पे ये रिटर्न्स इस कंपनी ने बना कर दिया। यहाँ 138, 811 का जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 138 टाइम्स इस कंपनी ने, यानी कि एक 100 बैगर कंपनी है जो कि इस वक्त हमें, यहाँ पर मैं कर्सर रख दिया हूँ, इस वक्त 30% के करेक्शंस पे अवेलेबल है। पास्ट में भी कुछ ऐसा ही करेक्शंस हमें इसमें देखने को मिला जो कि 30% के ही अराउंड था। तो एक छोटी कंपनी है, तो इसमें एक छोटा अमाउंट, तो ये एक छोटी कंपनी है, इसमें एक छोटा अमाउंट ही लगाकर हमें चलना चाहिए अगर आपको ये कंपनी का बिजनेस पसंद आ रहा हो। आगे देखेंगे कि मैं बार बार ये बताना चाहूँगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, मगर एक स्मॉल कैप एग्रोकेम कंपनी है। और साथ ही साथ और डिटेल में इसका प्राइस एक्शन देखने के लिए यहाँ पर मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही कंपनी है शिवालिक रसायन लिमिटेड, जो कि 795 के क्लोजिंग पर है। इस वक्त जो है वो कंपनी जो है वो अपने प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ पे लगभग 610 से 620 रुपये के आसपास के सपोर्ट से वो, तो ये कंपनी का जो लेवल था वो आप देख सकते हैं वो 2021 का आसपास का था। यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 8/2/2021 पर इस लेवल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ से इसने अच्छा मूव दिखाया है और यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है 830 से 850 के लेवल के आसपास। इससे पहले कंपनी ने ट्रिपल टॉप बनाया था, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है तो छोटा ही अमाउंट लगाना, क्योंकि ऐसे कंपनी जब इतने बड़े अप मूव देते हैं तो ये साल 1.5 साल तक लगभग फ्लैट ही चलता है। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में के वेबसाइट पे हम चलेंगे अभी। तो ये वो कंपनी है, नहीं जी नहीं, ये वो कंपनी नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ये शिवालिक रसायन जो कंपनी है उसने जो मेडिकम एंड बायोटेक को जो एक्वायर किया था फार्मास्यूटिकल्स के सेगमेंट में अपना एक्सपेंशन करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को ऑन द लॉन्ग टर्म बना करके दिया है इसने। इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है, लेकिन इसके जो प्राइस परफॉर्मेंस है उससे मुझे लगता है कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। मैंने चेक किया है कि ये कंपनी जो है वो अभी भी कुछ क्वार्टर से लॉस मेकिंग में है। तो नेक्स्ट कंपनी जो हम बात करने वाले हैं उस पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप इसका है। तो दोनों के दोनों
के जो पार्टनरशिप हुए हैं उससे काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही लेवल में इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बेस पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर साथ ही साथ ग्लोबल में भी देख लीजिए, कई सारे इसके टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस के यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर फंगिसाइड्स का भी ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, आप इसके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं क्लोरमैक्स, फिर यहाँ पर और भी बेस्टी, अस्त्र शक्ति, जो कि कई सारे क्रॉप प्रोटेक्शन और प्लांट रेगुलेटर्स पे को ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। तो बेस्ट एग्रो लाइफ का जो गोल है, ये कंपनी करती क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट से उनके कैपेबिलिटी को, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, यील्ड हैं, इनोवेटिव वेज से उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है, ताकि उनका क्रॉप प्रोटेक्शन जो है उनमें जो कि फार्मर फ्रेंडली सॉल्यूशंस जो है वो जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर कई सारे सपोर्ट को भी ऑफर करती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव यील्ड एनहांसिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। एवरी एकड़ यानी कन कन में इसने अच्छे केमिस्ट्री को, अपने इंजीनियरिंग को फोकस किया है सिनर्जी के द्वारा, ताकि एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ हो। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी टीम्स है, जो कि R&D टीम्स है, जो कि इन्हें स्ट्रॉन्ग अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड अहेड रखने में मदद करती है, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। कंपनी जो है वो ग्रीनर फ्यूचर पर भी फोकस रखी है अपना। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीनर के वेबसाइट पर बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी के ऊपर हम लोग आ गए हैं। इस कंपनी का जो पहला जो नाम था वो सहयोग मल्टीपेस लिमिटेड था। ये कंपनी जो है वो इंडिया के लीडिंग एग्रोकेमिकल टॉप 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज़ में से मानी जाती है, और साथ ही साथ काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज़ के लिस्ट में हमें इससे देखने को मिलता है, जो कि अपने टेक्निकल फॉर्मुलेशंस और इंटरमीडिएट से पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट, जो कि एग्रोकेम सर्विसेज में एग्रोकेम कंपनीज़ को, फार्मर्स को सपोर्ट एंड R&D प्रोवाइड करती है, अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा भी हेल्प करती है। 70 से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस देखने को मिलते हैं, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फिर और भी कई सारे ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स, लीडिंग MNCs जो हैं, जो कि एग्रो स्टार्टअप्स हैं, जो कि इंडिया और एब्रोड में भी है, उन्हें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स का भी हमने और एक्टिव इंडिकेटेंट्स के नाम भी हमने इसके वेबसाइट पर देखा। आगे देखेंगे, ये कंपनी को आप देखकर चौंक जाओगे कि ये सिर्फ एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ करेंट प्राइस जो है वो 1085 के आसपास का है, जो आज का क्लोजिंग है। 52 वीक हाई जो है वो 1700 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। आगे आएंगे, सीधा इसका भी जो पीयर्स हैं वो UPL, PI इंडस्ट्रीज़, उसके बाद ये एक एमर्जिंग कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ हमें ऑन क्वार्टर जो सेल्स है वो भी हमें पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल रहा है। इसी का जो असर है वो हमें देखने को मिलता है कि इसके ईयरली प्रॉफिट में, यहाँ पर आप सेल्स देख सकते हैं 127 करोड़ के बाद 151 करोड़, फिर 900 करोड़ का सेल्स है। इसके बाद आप 2022 में एक अजीब सी चीज़ देखोगे कि 127 करोड़ का जो सेल्स है वो सीधा 10 गुना हो जाता है, यानी 1200 करोड़ से भी ऊपर का। यहाँ पर इस साल कंपनी का एक क्वार्टर आना बाकी है, इससे पहले ही 1800 करोड़ यानी कि रिकॉर्ड सेल्स इसने तो दर्ज कर ही लिया है। आगे देखेंगे नेट प्रॉफिट में, कुछ समय पहले से इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं था, सारा का सारा एक्सपेंस पे और टैक्सेस पे लग जाता था। लेकिन फिर कंपनी जब प्रॉफिट पे आई तो 37 से सीधा 3 गुना हुआ इस कंपनी का प्रॉफिट, जो कि 105 करोड़ के आसपास का ईयरली प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वहाँ से भी डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यही चीज़ हमें इसके EPS पे भी देखने को मिलता है, जो कि EPS पहले नेगेटिव था, उसके बाद फिर 16 से 44, यानी कि 44 से फिर 100, यानी जो कंपनी का जो पर शेयर अर्निंग है वही 100 से ऊपर चला गया है, सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 सालों के प्रॉफिट के ही ग्रोथ से। अभी देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, वो 5 सालों से 250% का हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो चौंक जाओगे आप देख करके कि लास्ट 5 सालों में 236 गुना से भी ज़्यादा का इसने CAGR प्रोवाइड किया है, यानी महा मल्टीबैगर कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। इसका आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप समझ जाओगे, 3 साल में 75% और इस साल थोड़े करेक्शंस पे अवेलेबल है, तो हमें 7% देखने को मिल रहा है। लेकिन आप प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, इस साल का 160% पे हमें देखने को मिल रहा है, और सेल्स ग्रोथ तो बीट करते हुए इस साल 62% का, जो कि हमें पास से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे कि कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, 472 करोड़ का। लेकिन इतना अच्छा कंपनी प्रॉफिट जो कमा रही है ना, तो वो उससे ज़रा भी मिसमैच नहीं करता है, ये इसको सस्टेन कर सकती है उतना ही जितना इसके पास बोरोइंग्स है, उतना ही हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलता है। तो लगभग कंपनी थोड़ा स्टेबल ही है। आगे देखेंगे कि
यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, काफ़ी पिछले समय से प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप। पहले 40 था, फिर 48, फिर 50 इस साल हमें देखने को मिला। आगे पब्लिक का हम होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक से माल थोड़ा छीना गया है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और FIS फ्लैट ट्रेड कर रही है लगभग 10-11 के आसपास ही। थोड़ा बहुत DIS का इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कुछ 2-3 क्वार्टर्स से। अभी आप जो है इस स्क्रीन पर आप गूगल पे इसका ट्रेडिंग डेटा देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो क्लोजिंग है वो 1085 के आसपास हमें देखने को मिला। अभी देखेंगे इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो लगभग पिछले 6 महीनों से इसने -14% का करेक्शन दिखाया है। 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट 10% का ही है, लेकिन आप 5 साल पे इसका रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो स्टॉक प्राइस है वो 343 टाइम्स है ना। यहाँ पर आप 34,344% जो देख रहे हो, इसका मतलब ये कि 343x यानी 343 टाइम्स इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े इस कंपनी ने करेक्शन भी दिखाया है टाइम टू टाइम। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखिए कि ये 66% का फॉल इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लगभग 40%, 35 to 40% का यहाँ पर करेक्शन में देखने को मिला। इसके बाद अभी जो करंट जो करेक्शन है वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है, जो कि 40% का हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी देखिए ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा प्रीवियस हाई के आसपास का करेक्शन का सपोर्ट लेती है, जो कि हम दिखाएंगे आपको इन डिटेल इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे। और मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है इस कंपनी का जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। हमें देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी जो अपना टॉप बनाई थी उसके बाद जो हमने करेक्शन देखा उसी के आसपास जो इसका जो टॉप बना था यहीं पर उसने प्रीवियस बेस बनाया। यहाँ पर ये अपने प्रीवियस बेस के आसपास ये आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के कारण जो इसका वो जो बेस है वो प्रीवियस बेस से उसके ऊपर बनता जा रहा है। यानी कि कंपनी के पास करेक्शंस तो बड़े बड़े आते हैं, लेकिन अभी जो है कंपनी वो टॉप मोमेंटम स्टॉक्स पे के लिस्ट पे हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। आगे का जो ग्रोथ आउटलुक जो है इन कंपनीज का काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ऑल टाइम चार्ट पैटर्न से मैं इसका ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि ये जो कंपनी वो 2016 पे स्टार्ट हुई थी। मात्र केवल 15 रुपये के आसपास का इसका जो ट्रेडिंग डेटा हमें के हिसाब से देखने को मिला 29 अप्रैल का, वो 15 रुपये के आसपास था। तो वहाँ से अब तक के करेक्शंस पर जिसने भी होल्ड किया हो तो आप देखोगे कि उसका पैसा जो है वो 68 टाइम्स बना है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 68 टाइम्स। और यहाँ पर आप देखो जिसने 5 साल होल्ड किया, यानी 5 साल में कोई ना कोई डिप तो आया ही होगा, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है कि 2018 में इसका प्राइस जो था वो 3 रुपये के आसपास था, यानी कहाँ 15 रुपये के आसपास 2016 में, और वहाँ से लगभग 80% के आसपास का करेक्शन। तो वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 343 टाइम्स बना, यानी 5 सालों का वालों ने लॉन्ग टर्म वालों को ऑल टाइम जिसने होल्ड किया है वहाँ से भी उनके रिटर्न्स को भी बीट कर दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे खासे करेक्शंस लेवल्स, इसीलिए मैंने आपको दिखाया, आपके साथ डिस्कस किया। अभी भी काफ़ी अच्छा करेक्शंस पे अवेलेबल है। जब भागेगी तो एक कंपनी हाथ में नहीं आने वाली है। ऐसे कंपनीज जो है वो क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे जाती है। तो कंपनी में एक्चुअल वैल्यू है ना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो छोटा मोटा अमाउंट लगा देना। अगेन मैं फिर से आपको बोलूँगा कि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है, दोनों कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर आपको इन कंपनीज में इंटरेस्ट हो तो अभी करेक्शंस के टाइम पे ही एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना, और पूरा अमाउंट मत लगा देना। अगर आपके पास कैपेसिटी हो 10 स्टॉक्स की तो आप 3-4 से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर फर्दर गिरावट हुई तो आप बाकी का सोच लेना, लेकिन पूरा ऑल इन इन्वेस्टेड नहीं हो जाना है हमें। तो वापस मैं इसी पेज पर आऊँगा जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंपनीज में सच में वो बात है कि इसमें प्राइसिंग पावर है, इनके पास कस्टमर लॉयलिटी है, ये अपने चीप प्रोडक्ट्स को, लो कॉम्पिटिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ये अपना प्राइसिंग पावर उसमें लगा सकती है इन फ्यूचर, जो कि रिपीटेटिव बाइंग भी है इनके प्रोडक्ट्स में, क्योंकि एग्रोकेम काफ़ी एसेंशियल सेगमेंट्स में देखा जाता है। फिर साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यानी कि काफ़ी अच्छा मार्केट भी कैप्चर करके रखा है। इन्हें कस्टमर एक्विजिशंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे कस्टमर्स हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हमें पास्ट में भी देखने को मिली है इंडिया के शेयर मार्केट में, और ये कंपनीज ने तो सिर्फ 5-6 सालों में ही इतना बड़ा रिटर्न्स दिया, और आगे भी ये कंपनीज ऐसे ही रिटर्न्स देते रहेंगे। लेकिन इसमें करेक्शंस भी ऐसे ही आएंगे, तो करेक्शंस पे हमें वेट करना है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर देना है। अपना कन्विक्शन बैठता है तो इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो काफ़ी और भी कंपनीज जो कि पोर्टफोलियो शेयर्स हैं जो कि अच्छे करेक्शंस में मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है तो ये कंपनी, इस वीडियो पर आप जा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो अपने चैनल पे जो पोर्टफोलियो शेयर्स नाम का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। अभी तक मैंने इसमें एक ही वीडियो डाला है, इसमें कई सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जो कि आप अपने कोर पोर्टफोलियो के में रख सकते हो इन स्टॉक्स को।
काफ़ी सेफ बेट्स हैं ये, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपके लिए माइक्रो कैप कंपनीज़ का भी प्ले लिस्ट बनाकर रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी लोगों को माइक्रो कैप कंपनीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ में मैंने काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज़ के बारे में बताया है। काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, काफ़ी अच्छे बिजनेस लीडर्स ने इन्हें बनाया है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन कंपनीज़ के ढूंढने में, अगर आपको प्लेलिस्ट पर जाकर नहीं मिलती है कंपनीज़, हालांकि मिल ही जाएगी, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको कमेंट पे उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो, इसे ज़रूर बताना। साथ ही साथ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो इस वीडियो से, अच्छा नॉलेज मिले उन्हें। तो जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज एस मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।